प्राइम मिनिस्टर जॉब नहीं दे सकता। अगर वो किसी को सस्ते में ज़मीन दे दे जो एक बड़ा कंपनी बना के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है तो हज़ारों लोग उनके खिलाफ़ खड़े हो जाता है। तो वो वही करते हैं जिनसे वोट मिलता है। एक छोटा सा स्किल इंडिया नाम का कुछ लॉन्च कर देते हैं जो कि किसी काम का नहीं है, लेकिन इससे जनता खुश हो जाता है। जनता को खुश करने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। सच्चाई क्या है सरकार के दावों के पीछे? 2024 के बजट भाषण में सरकार ने दावा किया कि कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें से 54 लाख को रीस्किल और अपस्किल किया गया। लेकिन जब हम ज़मीन पर नज़र डालते हैं तो ये आंकड़े थोड़े झूठ जैसे लगते हैं। असल में 2015 की स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी का टारगेट था कि 2022 तक 40 करोड़ लोगों को स्किल किया जाए, लेकिन आज भी ये सपना अधूरा है। इसमें से 30 करोड़ लोगों को आरपीएल के ज़रिए मान्यता देनी थी, यानी जो लोग पहले से किसी काम में निपुण है लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। भारत के 95% गैर कृषि मजदूर ऐसे ही होते हैं जो अनौपचारिक तरीके से काम सीखते हैं पर उनकी काबिलियत की कोई मान्यता नहीं होती। लेकिन पीएलएफएस 2017 के आंकड़े बताते हैं कि जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनमें से 37% ने 6 महीने से भी कम के कोर्स किए हैं, और जो कभी 2 साल के लंबे कोर्स करते थे वो अब सिर्फ 14% रह गए हैं। अब कोर्स के नाम पर बस 10-15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है और सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है, स्किल नहीं, सिर्फ दिखावा। और हद तो यह है कि चुनावों से पहले सरकार ने अपना डैशबोर्ड और डेटा पोर्टल ही बंद कर दिया। अब ना आंकड़े हैं ना पारदर्शिता। ज़्यादातर कोर्स ऐसे हैं जो 3 दिन से भी कम की ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट थमा देते हैं। आरपीएल कोर्स भी सिर्फ 15 दिन का होता है, वो भी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स के भरोसे, जिनकी क्वालिटी, पारदर्शिता और ईमानदारी पर कई बार सवाल उठे हैं। जाली सर्टिफिकेट और नाम भर की ट्रेनिंग, यही हकीकत बनती जा रही है। भारत में 1961 से एक अप्रेंटिसशिप एक्ट है जिसके तहत कंपनियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन 2016 में सिर्फ 23,000 अप्रेंटिस नज़र आए, जबकि देश में लाखों कंपनियां हैं। नतीजा क्या? डिग्री है, स्किल नहीं, सर्टिफिकेट है, नौकरी नहीं। सरकारी दावे बड़े बड़े, हकीकत कमज़ोर है।